जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौराणिक कहानी की जो रामायण के पन्नों में छिपी है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह कहानी है बजरंगबली हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की। जी हाँ, आपने सही सुना। हनुमान जी जो ब्रह्मचारी थे, उनके भी एक पुत्र थे। लेकिन रामायण के बाद मकर ध्वज का क्या हुआ? क्या वे अपने पिता की तरह अमर हुए या उनकी कहानी में कोई और रहस्य छिपा है? आइए चलते हैं इस रोमांचक और रहस्यमय सफर पर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं मकर ध्वज के जन्म की कहानी। रामायण में बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका को जलाकर वापस लौट रहे थे, तब उनकी पूंछ में लगी आग की गर्मी से पसीना निकला। यह पसीना समुद्र में गिरा और उस पसीने को एक मछली ने निगल लिया। वह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक दैवीय प्राणी थी। उस मछली के गर्भ से मकर ध्वज का जन्म हुआ। उसका नाम मकर ध्वज पड़ा क्योंकि वे मकर यानी मछली से उत्पन्न हुए थे और उनकी शक्ति भी वज्र के समान थी। रामायण में मकर ध्वज का उल्लेख तब होता है जब हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुँचे, जहाँ उन्हें पता चला कि वहाँ का द्वारपाल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पुत्र मकर ध्वज है। मकर ध्वज को अहिरावण ने पाला पोसा था और उसे पाताल लोक का रक्षक बनाया था। हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच एक युद्ध हुआ, लेकिन जब मकर ध्वज को पता चला कि सामने खड़े योद्धा उनके पिता हैं, तो उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए हनुमान जी की आज्ञा मानी। हनुमान जी ने मकर ध्वज को हराया और उन्हें बंधक बनाया, लेकिन बाद में उन्हें मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने अपने पिता की मदद की और राम लक्ष्मण को बचाने में सहयोग दिया। लेकिन रामायण यहीं खत्म नहीं होती। मकर ध्वज की कहानी इसके बाद और भी रोचक हो जाती है। रामायण के बाद मकर ध्वज की कहानी को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार अहिरावण के वध के बाद मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बनाया गया। हनुमान जी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि मकर ध्वज न केवल बलशाली थे, बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान थे। पाताल लोक का राजा बनने के बाद मकर ध्वज ने अपने राज्य को बहुत ही कुशलता से संभाला। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानियां पाताल लोक में गूंजने लगी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि मकर ध्वज ने अपने पिता हनुमान की तरह ही भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे पाताल लोक में श्री राम के भक्तों की रक्षा करते और अधर्म का नाश करते थे। एक लोक कथा के अनुसार मकर ध्वज ने पाताल लोक में एक राक्षस का सामना किया, जो वहां के प्राणियों को कष्ट दे रहा था। इस राक्षस का नाम कालनेमी था। कालनेमी ने मकर ध्वज को ललकारा, लेकिन मकर ध्वज ने अपनी शक्ति और बुद्धि से उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध में मकर ध्वज ने अपने पिता हनुमान की तरह ही वज्र जैसी शक्ति का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि मकर ध्वज का शासन इतना न्यायपूर्ण था कि पाताल लोक में शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। उनकी भक्ति और बल की कहानियां सातों लोगों में फैलने लगीं। लेकिन क्या मकर ध्वज हमेशा पाताल लोक में रहे या उनकी कहानी में कोई और मोड़ आया? कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि मकर ध्वज को अपने पिता हनुमान जी की तरह अमरता का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी को भगवान राम ने अमर होने का आशीर्वाद दे दिया था और कुछ कथाओं के अनुसार यह आशीर्वाद मकर ध्वज को भी मिला। हालांकि मकर ध्वज की अमरता को लेकर विद्वानों में मतभेद है।
कुछ का मानना है कि मकरध्वज पाताल लोक में ही रहे और वहाँ के राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। एक अन्य कथा के अनुसार मकरध्वज ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तपस्या शुरू की। वे भगवान शिव और श्री राम की तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान जी के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और अधर्म का नाश किया। एक रोचक कहानी यह भी है कि मकरध्वज ने पाताल लोक छोड़कर कुछ समय के लिए भूलोक में भी यात्रा की। वहां उन्होंने उन लोगों की मदद की जो संकट में थे। उनकी ये कहानियाँ आज भी कई स्थानीय लोक कथाओं में सुनाई जाती हैं, खासकर दक्षिण भारत और समुद्री तटीय क्षेत्रों में। मकरध्वज की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही आपका जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, आप अपने कर्मों से महान बन सकते हैं। मकरध्वज का जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से पाताल लोक का राजा बनने का गौरव प्राप्त किया। उनकी कहानी हमें हनुमान जी की भक्ति और बल की याद दिलाती है। आज भी कई लोग मकरध्वज को हनुमान जी के पुत्र के रूप में पूजते हैं। कुछ मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित है, जहाँ भक्त उनकी पूजा करते हैं। मकरध्वज हमें यह सिखाते हैं कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना और धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी मकरध्वज की अनसुनी और रोमांचक कहानी। रामायण के बाद उनकी यात्रा, उनके युद्ध और उनकी भक्ति हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप मकरध्वज की कोई और कहानी जानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।